हमने पहले भी कहा था कि जो खुद से सामने से आकर साइबर अपराध छोड़ना चाहते हैं लड़के, आप ऐसे लड़कों की लिस्ट तैयार कर लें। उनको हम जो उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि उनकी चाहे शिक्षा के संबंध में उनका कोई बंदोबस्त किया जाना हो या चाहे उनके रोजगार के संबंध में, उसके बारे में मैं हमारे जिले के उपायुक्त महोदय से आग्रह भी करूंगा कि वो जो है आने वाले दिनों में अभी चर्चा इस बारे में चल भी रही है विभाग स्तर पर, कोई ना कोई जो है एक रोजगार मेला या एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में जो है उसका आयोजन हमारे पुन्हाना या झिरका सब डिवीजन में अगर किया जाए तो जो बच्चे हैं, लड़के, यंग जो यूथ है हमारा, उनका जैसा कि अभी बहुत बड़ा हमारा अभियान और बहुत ही सफल अभियान खेलो मेवात लगातार चल रहा है, उसी तरीके से जो है कैसे हम बच्चों को लाइब्रेरी से, स्कूलों से, कॉलेज से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर हम जोड़ सकते हैं और हम एक टारगेट लेकर के चले कि हर एक सरपंच जो है 2 बच्चों को अगर जोड़ता है तो अगर 50 सरपंच भी एक सब डिवीजन में है, 60 सरपंच भी हैं, तो हम 100 बच्चे जो है ऐसे जोड़ सकते हैं जो कि अभी जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। और स्कूलों के प्रिंसिपल्स जो यहाँ मौजूद हैं, अभी आप सभी को हमारे जिला के उपायुक्त ने जो है संबोधित किया जिन विषयों के बारे में, उन्हीं विषयों से जुड़े हुए हमारे पुलिस की जो कार्रवाई या पुलिस के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो विषय आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा शुरुआत में बताया कि हमारे जिले का नाम बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों के साथ जुड़ गया है, जिसमें विशेषकर साइबर अपराध और इसके साथ साथ जो अब हम देख रहे हैं कई गांवों में जो है नशे की भी समस्या जो है काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में जो है मामले सामने आए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गांव में साइबर अपराध में भी जो है ज़्यादातर जो युवा लड़के 18 से 26 साल की उम्र के, बल्कि मैं कहूँगा 16 से 26 साल की उम्र के लड़के ज़्यादातर जो है साइबर अपराध में भाग लेते हैं और वो जो है फिर इस अपराध की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। तो अगर हम उनको स्कूल भेज सकें और उनको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और उनको ये समझ आ सके बात की शिक्षा के माध्यम से ही उनके जीवन में जो है बदलाव आ सकता है, और वो तभी उनको बिलीव होगा जब हमारे बीच से जो है कुछ लड़के लड़कियां जो है बहुत अच्छा शिक्षा में प्रदर्शन करके अपना जो है करियर बनाएंगे, अपना जो है रोजगार का साधन जो है और कोई अच्छी जो है प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो नौकरियां जो है अर्जित करेंगे, जिसके बारे में अभी आपको बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है यहाँ पर जो कि आईआईटी और नीट की तैयारी करवाता है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जो हमारे सरपंच हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल भी, वो भी अभी तक इस बात से जो है अवगत नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिला प्रशासन और सरकार द्वारा यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। तो मैं ये आग्रह करूँगा आप सभी सरपंच जो यहाँ मौजूद हैं उनसे, आप में से हर एक सरपंच आज इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से ये प्रण करके जाए कि वो अपने गांव से कम एक लड़के या एक लड़की, बल्कि एक लड़के और एक लड़की को इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उसको प्रेरित करके, उसके परिवार को प्रेरित करके यहाँ पर उनको जो तैयारी करवाई जा रही है उसमें ज़रूर उसको ज्वाइन करवाएं। क्योंकि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें पूरे ज़िले से जो है बहुत कम संख्या बच्चों की रहती है जिनका कि सिलेक्शन होता है। उसका कारण ये है कि बैठते ही कम बच्चे हैं, तो जब ज़्यादा बच्चे तैयारी करेंगे, ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तभी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। और जो युवा भटक गए हैं, चाहे वो साइबर अपराध की तरफ जा रहे हों, चाहे वो दूसरे लूट और डकैती इस प्रकार के अपराधों की तरफ जा रहे हों, इसके साथ साथ हम देखते हैं जो लड़के आमतौर पर साइबर अपराध में शामिल रहते हैं उनके खिलाफ या उनसे जुड़े हुए लड़के जो उनके ग्रुप में होते हैं उनके खिलाफ कई गांवों में जो है महिला विरुद्ध अपराध, जो चाहे उसमें छोटी बच्चियां हो कोई या कोई कई बार स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, उनके बीच में भी जो है इस प्रकार की हमारे पास शिकायतें आती हैं कि उनको जो है बहलाया फुसलाकर
बहला फुसलाकर उनके घर से और जो है उनके साथ गलत इस प्रकार का अपराध किया जाता है। लेकिन जब बाद में उस लड़के या जो लड़का या जो भी है अपराधी, उसके माँ बाप की जब हम काउंसलिंग करने के लिए उनको जब पूछते हैं इस बारे में, तो वो जो है इस बात से अज्ञात होते हैं कि उनके बच्चे के द्वारा जो है किसी दूसरे घर में जाकर या किसी कॉलेज या स्कूल के बाहर जाकर के या गांव में ही अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में जो है किसी लड़की के साथ जाकर के जो है इस तरह की बदतमीजी या कोई और अपराध उसके द्वारा किया गया है। तो जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए वो ज़रूर फिर कोई ना कोई गलत काम ही कर रहे हैं। तो बच्चों को सही राह पे लाने का एक ही तरीका है, वो है स्कूल। जब हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि बच्चे सुबह स्कूल जाएं और जो यहाँ पर सभी प्रिंसिपल बैठे हुए हैं वो ये लगातार फीडबैक दें जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनको कि कौन से बच्चे हैं जिनमें उनको इस प्रकार का चेंज फील हो रहा है कि वो बच्चे जो है पढ़ाई की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर, चाहे वो अपराध का हो या चाहे वो जो है आवारागर्दी करने का रास्ता हो, उसके ऊपर चल पड़े हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी जो है परिवार के साथ साथ उस गांव के सरपंच की भी बनती है। इस दिशा में कुछ पंचायतों द्वारा बहुत अच्छा कार्य भी किया गया है, जिन्होंने जो है पुलिस को ऐसे इस प्रकार के अपराधियों की सूचना देकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाई है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अभी भी जो है पंचायतें इसमें आगे आकर के उस ईमानदारी से और निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया है। आप या तो अपराधियों को पकड़वाओ और या जो बच्चे आपके गांव के हैं उनको स्कूल में वो बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस बात की आप जो है सुनिश्चित इस बात को कीजिए। चाहे उसके लिए आपको पेरेंट्स के साथ मिलना पड़े, चाहे जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ, या जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें यह विषय लाया जाए कि ये बच्चे जो है देखने में आया है कि अब इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया है, और जब वो स्कूल ही पूरा नहीं करते हैं तो फिर बाद में उनमें कॉलेज पूरे करने की कोई उम्मीद बचती नहीं है, और उनके पास फिर काम धंधा करने के लिए जो है उनको बरगलाकर उनको जल्दी पैसा कमाने की नीयत से जो है इस प्रकार के अपराध में जो है अपराधी शामिल कर लेते हैं। तो ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग जो बच्चे राह भटक गए हैं उनको दोबारा से जो है समझाकर, और अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर पुलिस को उनकी सूचना दे करके, लेकिन उनको दोबारा समाज में जो है मुख्य धारा में लाने की जिम्मेवारी समाज की बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। और सरपंच जो है वो सरकार और समाज के बीच में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं दोनों, क्योंकि आप लोग उठते बैठते भी हैं समाज में भी और सरकार के साथ भी आपका सरोकार रहता है। आप उनके लोगों के मुद्दे भी उठाते हैं जब, तो आप उनसे भी ये मांग करिए कि भाई मैं आपके साथ थाने में, चौकी में या पटवार में, तहसील भवन में तभी आपके साथ जाऊंगा जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर लेकर के आएंगे। और यदि किसी के बच्चे को नशे की लत लग गई है तो उसका जो है सरकारी अस्पताल में जो है मांडीखेड़ा में, जीएच मांडीखेड़ा में उनका इलाज करवा सकते हैं आप, ताकि वो नशे की लत से बच जाए। नहीं तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपराध की दुनिया में फिर पूरी तरह संलिप्त हो जाते हैं और समाज के लिए जो है वो एक खतरा बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि बच्चों की जो है हर हफ्ते कम से कम ये जो डी एडिक्शन को लेकर के जो उनके बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसका कम से कम जो है हर हफ्ते 2 कार्यक्रम ज़रूर उस बारे में आप करें, जिसमें सभी बच्चों को इसके जो दुष्प्रभाव हैं नशा करने के, इसकी लत के, इसके साथ साथ साइबर अपराध के बारे में उनको जागरूक करना, इस बारे में उनको बताएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से जो है जब उनको कोई गाइड करने वाला, सही रास्ते पर ले जाने वाला होगा तो वो भटकने की जो प्रवृत्ति है उससे बच सकेंगे। और ये पहला पार्ट है जो कि आपका कर्तव्य बनता है, जो कि आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ सरपंच और कुछ गांव के जो है ना पूर्व सरपंच, इस तरह के लोग भी हमारे संज्ञान में आए हैं जो ये सब कार्य तो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो पिछले दरवाजे से कह लीजिए उसको, या दबे पांव जो है वो इस प्रकार के अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं जो है उनको जो है अपराधियों को ना उनके बारे में कोई सूचना देते हैं वो, और उनका जब मामला कोई आता है तो उनका राजीनामा कराने के लिए या उनका पक्ष लेने के लिए भी कुछ सरपंच आगे आते हैं। यहाँ तक कि एक हमारे संज्ञान में ऐसा मामला भी आया है, बाहर की किसी और राज्य की पुलिस यहाँ पर किसी साइबर फ्रॉड के मामले में आई थी। वहाँ के हमें पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक सरपंच ने उनको ये ऑफर किया कि आप जिस व्यक्ति को यहाँ ढूंढने आए हैं ये आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके जो पैसे साइबर फ्रॉड में गए हैं मैं इससे बात कर लेता हूँ, मैं आपके पैसे वापस दिलवा दूंगा। तो हमने उस राज्य की पुलिस को कह दिया है कि अगर वो अपराधी अगले 7 से 10 दिन में पकड़ा जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जो सरपंच है या जो भी पूर्व सरपंच है जिसने जिम्मेदारी उठाई है उसका आप जो है एफआईआर में, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है उसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य है उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और यही कार्रवाई जो है हम हमारी एफआईआर जो यहाँ पर रजिस्टर की जाती हैं उसमें भी जिन भी सरपंच या जो भी पूर्व सरपंच हैं या जो भी गांव के लोग हैं जो कि उनके पक्षधर साथ में आते हैं, क्योंकि साइबर अपराधी जो हैं वो पैसा जो है फिर अपना इसी सब कामों में उनका पैसा लगता है, पैरवी करने में, और बाद में जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो कोर्ट में वकील करने में, और बाद में जब वो जेल चले जाते हैं तो परिवार के लिए जो है कोई कमाई का जरिया भी नहीं रहता है। तो ये जब तक आप अपने बच्चों को ये बात स्पष्ट नहीं करेंगे कि जो साइबर अपराध है ये ज़्यादा दिन चलने वाला अपराध नहीं, ज़्यादा दिन इससे किसी का घर या रोजी रोटी या उसका समाज में कुछ होने वाला नहीं है, और इसका जो रास्ता है वो जेल में जाकर ही ख़त्म होता है, आज नहीं तो कल। और मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पिछले साल जनवरी से लेकर के और इस साल नवंबर तक जो यहाँ से साइबर अपराध की जो घटनाएं पूरे देश भर में रिपोर्ट हो रही थी उसमें 50% की कमी दर्ज की गई है। उसके लिए मैं जिन भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर ये हर सरपंच, और ये केवल 2 सब डिवीजन हमारी जो है पुन्हाना और फिरोजपुर जिरका, वहां पर ये समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर हर सरपंच यहाँ से ठान करके जाता है, जैसा मैंने कहा कि अपने गांव से एक लड़के और एक लड़की, एक बच्चे और एक बच्ची को जो है वो ज़रूर नीट या आईआईटी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो उसका एनरोलमेंट करवाएंगे। अगर उसमें कहीं भी किसी प्रकार की प्रशासन के स्तर पर फीस के एग्जाम्शन को लेकर के बात है, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करनी है वो हम बात कर सकते हैं उनसे, और उनकी बच्चों की जो भी आर्थिक सहायता हो सकती है वो हम करवा सकते हैं। उसका क्रेडिट उस सरपंच को ही मिलेगा, लेकिन प्रयास जो है वो आप ही को करने होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एक प्रण ये लेकर के जाए यहाँ से सभी सरपंच कि मैं हर महीने एक साइबर अपराधी और एक नशे से प्रभावित, नशे की लत से प्रभावित जो लड़का है, जो युवा है, उनको जो है मैं इन दोनों अपराध से दूर करूंगा, तो आप पूरे गांव की जिम्मेदारी चाहे उठाएं ना उठाएं, कम से कम अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी उठा सकते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि जो खुद से सामने से आकर साइबर अपराध छोड़ना चाहते हैं लड़के, आप ऐसे लोगों की, लड़कों की लिस्ट तैयार कर लें, उनको हम जो उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि उनकी चाहे शिक्षा के संबंध में उनका कोई बंदोबस्त किया जाना हो या चाहे उनके रोजगार के संबंध में, उसके बारे में मैं हमारे जिले के उपायुक्त महोदय से आग्रह भी करूंगा कि वो जो है आने वाले दिनों में, अभी चर्चा इस बारे में चल भी रही है विभाग स्तर पर, कोई ना कोई जो है एक रोजगार मेला या एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में जो है उसका आयोजन हमारे पुन्हाना या जिरका सब डिवीजन में अगर किया जाए तो जो बच्चे हैं, लड़के, यंग जो यूथ है हमारा, उनका, जैसा कि अभी बहुत बड़ा हमारा अभियान और बहुत ही सफल अभियान खेलो मेवात लगातार चल रहा है, उसी तरीके से जो है कैसे हम बच्चों को लाइब्रेरी से, स्कूलों से, कॉलेज से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर हम जोड़ सकते हैं, और हम एक टारगेट लेकर के चले कि हर एक सरपंच जो है 2 बच्चों को अगर जोड़ता है, तो अगर 50 सरपंच भी एक सब डिवीजन में हैं, 60 सरपंच भी हैं, तो हम 100 बच्चे जो है ऐसे जोड़ सकते हैं जो कि अभी जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। और जब एक बार सिलेक्शन बच्चों का होने लगता है तो उनके परिवार, मोहल्ले, आसपास में जो है इस बारे में जागरूकता बढ़ती है, और गरीबी से, पिछड़ेपन से और अज्ञानता से बाहर निकलने का जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो शिक्षा ही है। इसके अलावा और कोई रास्ता जो है आपके बच्चों को, आपके
बच्चों का भविष्य बनाने में जो है काम नहीं आएगा। इसलिए मैं एक बार आप सबसे फिर आग्रह करूंगा कि आप लोग जितनी मेहनत के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ गांव के लड़ाई झगड़े, गली के झगड़े और इस प्रकार की जो शिकायतें होती है, जिनसे कि आपका खुद का भी और जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हैं उनका भी और प्रशासन का भी समय बर्बाद होता है, उनमें निजी रुचि ना लें। किसी की ऐसा कोई विषय जिससे कि सबको फायदा हो, जैसा कि अभी बताया गया कि पानी अगर आप पानी की निकासी का लेकर के कोई मामला है, कचरे का प्रबंधन है, तो ये सभी प्रशासन जो विषय आपको भी बताया गया प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, वो है। या इसी प्रकार से साइबर अपराध है, या नशे की लत से बच्चों को बचाना है, या जो लोग कर रहे हैं तस्करी उनके पीछे लग करके उनको पकड़वाना है। जैसा कि कुछ पंचायतों ने इस बारे में बहुत अच्छा कार्य करा है और आगे से आकर वो मेरे से मिलते हैं और उन्होंने जो है गांव में बकायदा इस बारे में मुनादी भी कराई है और सामूहिक तौर पर ये अनाउंसमेंट भी करवाया है कि भाई जो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे उनका हम सब लोग मिल करके बहिष्कार करेंगे और ऐसे लोगों की पैरवी करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है हमारे जिले के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मीटिंग के बाद सभी प्रिंसिपल भी जो है अपने अपने स्कूल में ऐसे बच्चों के ऊपर जरूर फोकस करें जिनका कि ड्रॉप आउट्स हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि ड्रॉप आउट के बिल्कुल पास हैं, जो बच्चे आने कम हो गए हैं स्कूल में और धीरे धीरे फिर वो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है वो स्कूल छोड़ देते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन पर जो है विशेष ध्यान दे करके उनके लिए भी अगर कोई पूरा सब डिवीजन स्तर पर या उनको ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यक्रम करना है, उसमें हम काउंसलर्स भी बुला सकते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स जो उनको गाइड कर सकते हैं बच्चों को। उनके पेरेंट्स की भी मीटिंग आप जो है ले सकते हैं, उसमें हमारे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, हम लोग भी आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो है इसमें पूरी निष्ठा के साथ जुटेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।